नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेरणा कविता पढ़ी थी, जिसके लेखक हैं त्रिपुरारी। आपने देखा होगा कि इस कविता को आपने एक नई विधा के रूप में पढ़ा। इस नई विधा को नाम दिया गया है त्रिवेणी। आज हम इस कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया। घनघोर शब्द का अर्थ होता है घना या गहरा। आस होता है इच्छा। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। उजाला होता है प्रकाश। रात की कोख होता है गोद। ही से सुबह जन्म लेती है। इस त्रिवेणी में कवि ने निराश व्यक्ति को आशा की एक नई किरण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि जिस तरह से कितना भी गहरा अंधकार क्यों ना हो, लेकिन यह निश्चित है कि उजाला तो होना ही है। उसी तरह से यदि हमारी जिंदगी में घनघोर अंधेरा, गहरा अंधेरा छाया हुआ है दुख का, तो उस दुख के गहरे अंधकार में एक ना एक दिन कहीं से प्रकाश जो है वो, सुख का प्रकाश जो है वो उज्जवल होगा ही। जिस तरह से रात की कोख में गोद से ही क्या होता है, सुबह का जन्म होता है, उसी तरह से दुख के बाद निश्चित है कि मनुष्य के जीवन में सुख का उजाला आता ही है। इसलिए मनुष्य जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है और हर परिस्थिति का मनुष्य को सामना करते हुए आगे बढ़ना है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। हसरत होता है कुछ मन में इच्छा रहती है किसी चीज़ को पाने की। पास थी कुछ ज़मीं ख्यालों की। मनुष्य जीवन में मनुष्य अक्सर क्या देखता है, सपने देखता है, और सपने देखना जो है वो मनुष्य का क्या है, अधिकार है। उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। कवि ने इस त्रिवेणी में कहा है कि मैंने उम्र से कुछ कर्ज लेकर क्या किया है, हसरत के बीज जो हैं वो बो दिए हैं। इच्छा के बीज जो हैं वो बो दिए हैं, और उस इच्छा के बीज बोने के उपरांत जो है वो मेरे मन में क्या उत्पन्न हुए हैं, बहुत से सपने। उन्हीं सपनों के सहारे मैं अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। अपनी इच्छा पूर्ति को सारी जीवन में क्या कर दिया है, मैंने समर्पित कर दिया है। जिंदगी भर मनुष्य इन्हीं इच्छाओं के पीछे क्या करता है, भागता रहता है और संघर्ष करता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना, यही वास्तव में क्या है, मनुष्य जीवन है। सपने देखने से ही सपने जो हैं वो कभी कभी क्या हो जाते हैं, पूरे होते हैं। इसलिए सपने देखना और आगे बढ़ना, यही मनुष्य जीवन की वास्तविकता है। ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़े सफ़र कर लेना। आगाज़े सफ़र का अर्थ होता है अपनी यात्रा को आरंभ करना। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। इस त्रिवेणी में कवि के कहने का अर्थ यह है
कि अगर तुम्हें अपने जीवन में मंजिल को पाना है और वह मंजिल तुम्हें दूर दिखाई दे रही है, मतलब वहाँ उस मंजिल तक पहुँचना बहुत कठिन है। मंजिल तक पहुँचने के लिए केवल एक दीपक जो है वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भी तुम्हें निराश नहीं होना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उस एक दीपक के सहारे अपनी यात्रा का आरंभ कर देना है। क्योंकि उसी दीपक के सहारे जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे वहीं पर प्रकाश जो है वो फैलता जाएगा। तो अपनी हिम्मत और साहस के साथ जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप रास्ता जो है वो दिखाई देने लगेगा और फिर तुम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कवि इस त्रिवेणी में कहता है कि जब जब मैंने स्वयं को अपनी आंखों में देखने की कोशिश की, तब तब मैंने अपने आप को एक बच्चे की तरह महसूस किया। क्योंकि अपनी आंखों में जब मैंने स्वयं को देखना शुरू किया तो फिर मैं अपने पुराने बचपन की यादों में खो गया और फिर मैंने स्वयं को कैसे पाया, एक बच्चे की तरह। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कवि का कहना है कि ऐसा कौन कह रहा है कि तुम्हारी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। वास्तव में जैसे जैसे मनुष्य जो है अपनी जिम्मेदारियों में खो जाते हैं, वैसे वैसे उसे ऐसा लगने लगता है कि अब उसकी उम्र जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। और जब वो अपने अंदर अपनी वास्तविकता को देखता है तब वो अपनी पुरानी यादों में खोने के बाद अपने आप को एक बच्चा सा महसूस करता है। तो इंसान को उसकी जिम्मेदारियां जो है वो इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि अब तुम्हारी उम्र जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन यादें जो हैं वो कभी भी अपने मन से दूर नहीं होती है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है। शय होता है चीज या वस्तु, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी। आंसू और खुशियाँ एक ही वस्तु मानी जाती हैं, लेकिन इनको नाम जो है वो क्या दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं। क्योंकि आपने भी यह अनुभव किया होगा कि कभी कभी खुशी के समय भी मनुष्य की आंखों से आंसू जो हैं वो टपकने लगते हैं। जिस तरह से पेड़ में क्या छुपा है, बीज, और बीज में ही क्या रहता है, पेड़। तो बीज और पेड़ का आपस में क्या है, एक रिश्ता सा माना जाता है। एक में जिसने दूजा देखा वही है सच्चा ज्ञानी। वास्तव में वही बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी माना जाता है जो एक चीज में ही, आंसू और खुशी दोनों में ही एक समान जो है वो देखने की कोशिश करता है कि दोनों में कोई खास भिन्नता जो है वो नहीं है, केवल उनके नाम जो है वो क्या है, अलग अलग दिए गए हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन।
ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। इस त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य को निरंतर हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा है कि तुम्हें कभी भी निराश होकर नहीं बैठना है। अक्सर मनुष्य का ये स्वभाव रहता है कि जब उसके जीवन में कुछ कठिनाई या मुश्किलें आ जाती हैं तो मनुष्य निराश होकर अपनी ज़िंदगी से हार मान बैठता है। तो इस त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं, तुम्हें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है और उसी उम्मीद के सहारे तुम्हें आगे बढ़ना है। यदि तुम उम्मीद छोड़ दोगे तो फिर तुम निराश होकर बैठ जाओगे और तुम्हें फिर मौत का सामना करना पड़ेगा या कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी जीवन में कठिन हालात या मुश्किलें आने पर तुम्हें निराश होकर नहीं बैठना है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है, हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। यही मनुष्य जीवन है। यह कविता जो है आपने कहाँ से ली है? सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह जो है उनका, उसी में से यह कविता ली गई है, जिसमें हर त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य को अलग अलग ढंग से जीने की क्या दी है, प्रेरणा दी है और हर रिश्तों को समझने के लिए भी क्या किया है, एक अच्छा सुझाव जो है वो दिया है। स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसका अ भाग है कारण लिखिए। इनमें हमने कारण लिखना है कि माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। तो लेखक कहते हैं कि जब मेरी माँ से फ़ोन पर बात होती है तो मेरी फ़ोन पर आवाज़ सुनकर मेरी माँ जो है वो रोना शुरू कर देती है। दूसरा है, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। कवि कहते हैं कि ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट जब रहती है तो केवल रात में मैं अपने बच्चों के पास मिल पाता हूँ, और जब तुम्हारी ऑफिस में महीनों से रात की शिफ्ट रहती है तो केवल दिन में ही तुम बच्चों से मिल पाते हो। तो बच्चों को माता पिता का प्यार जो है वो एक साथ नहीं मिल पाता और उन नन्हे नन्हे बच्चों का प्यार जो है वो माँ बाप को टुकड़ों में प्राप्त होता है। कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं। कवि का कहना है कि जब मैं अपनी आँखों में स्वयं को देखता हूँ तो मैं खुद को एक बच्चा सा अनुभव करता हूँ। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी उम्र जो है वो कभी बढ़ती ही नहीं है। अभाग है लिखिए। परिणति है चोट खाने की। जब हम कहीं चोट खाते हैं तो चोट खाने के बाद हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है। क्योंकि चोट खाने के बाद फिर इंसान बहुत ध्यान से चलने लगता है और उसे डर लगता है कि फिर कहीं उसे चोट ना लग जाए। इसलिए चोट खाने से मनुष्य को हमेशा सीख मिलती है। अंधेरे होने पर भी आस रखने की। अंधेरा होने के बाद भी ये आस रहती है कि उजाला जो है वो होना ही है। एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की यह अनुभव होता है कि हर मंजिल पर उसे क्या प्राप्त होगी, रोशनी जो है वो प्राप्त होगी, या हर मंजिल पर क्या होती है, रोशनी होती है। काव्य सौंदर्य। दूसरे का अभाग ममतत्व का भाग
प्रकट करने वाली कोई एक त्रिवेणी ढूंढकर इसका अर्थ लिखिए। तो ममतत्व का भाव, ममता का भाव जो है वो कौन सी त्रिवेणी में स्पष्ट हो रहा है? सबसे कविता की पहली त्रिवेणी जो है वो ममतत्व के भाव को स्पष्ट करती है, जिसमें कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब मेरी माँ जो है वो बिना वजह के ही रोने लग जाती है। कब रोती है? जब लेखक जो है वो अपनी माँ से बहुत दूर है और फ़ोन पर जब लेखक की अपने माँ से बात होती है तो फ़ोन उठाते ही उसकी माँ जो है वो लेखक की आवाज़ सुनते ही क्या कर देती है? रोना शुरू कर देती है। तो माँ की ऐसी हालत को देखकर लेखक कहते हैं कि जब मैं फ़ोन रख देता हूँ तो मैं स्वयं भी क्या होता हूँ? रोना शुरू करता हूँ। अ भाग निम्नलिखित पंक्ति में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो इस तीन पंक्तियों में से हमें एक पंक्ति जो है वो छांटकर यह बतानी है कि कौन सी पंक्ति जो है वो प्रतीकात्मक पंक्ति है। प्रतीकात्मक पंक्ति जो है वो दूसरी है, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। इन पंक्तियों में कवि के कहने का अर्थ ये है कि जिंदगी में चाहे कितना ही अंधकार क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना है। उम्मीद की एक किरण के साथ उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है और हर कठिन परिस्थिति का सामना करना है, क्योंकि मनुष्य को जिंदगी में अपनी इच्छाओं के सहारे ही आगे बढ़ना है। और जब वो अपनी इच्छाओं के सहारे, एक आस के सहारे आगे बढ़ता जाता है तो स्वयं उसे अपनी मंजिल जो है वो प्राप्त होती जाती है, क्योंकि जिस तरह से रात की गोद से ही सुबह जो है वो क्या होती है? जन्म लेती है। उसी तरह से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए मनुष्य को अपने आप प्रकाश जो है वो दिखाई देने लगता है और वही उसके जीवन का लक्ष्य माना जाता है। अभिव्यक्ति, तीसरा प्रश्न है अभिव्यक्ति। अ भाग में पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। शहरी जीवन जीते हुए आज मनुष्य जो है वो दौड़ भरी जिंदगी में पति और पत्नी दोनों को ही घर से बाहर काम पर जाना पड़ता है। इस कारण विवश होकर उन्हें अपने बच्चों को पालना घर में रखना पड़ता है और वहीं पर वह अपने बच्चों को सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि आज पति और पत्नी दोनों विवश होकर घर से बाहर निकलते हैं और काम पर जाने के कारण उनके बच्चों को पालना घर में रहना पड़ता है। इसलिए व्यावसायिक माता पिता को पालना घर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे, आज के युवा वर्ग जो है वो संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते हैं और विवश होकर उन्हें अपने बच्चों को पालना घर में रखना पड़ता है। यही कारण है कि आज को पालना घर की आवश्यकता जो है वो पड़ रही है। इन प्रश्नों को समझने के बाद आप अपने विचारों के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। नौकरी पेशा अभिभावक माता पिता के बच्चों को पालन की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि नौकरी पेशे माता पिता के बच्चों को जो है वो अपने माता पिता का पूर्ण रूप से प्यार नहीं मिल पाता। इस कारण से कभी कभी विवश होकर बच्चे जो है वो गलत रास्तों पर आ जाते हैं और समय पर जब उन्हें अपने माता पिता का साथ नहीं मिलता है तो गलत संगत में भी चले जाते हैं। इस तरह से नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रसास्वादन, प्रश्न नंबर 4। आधुनिक जीवन शैली के कारण
निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों में मिलती है? स्पष्ट कीजिए। त्रिपुरारी जी की कविता त्रिवेणी नामक नए काव्य प्रकार में लिखी गई एक कविता है जिसका नाम है, शीर्षक है प्रेरणा। इस कविता में कवि ने मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझने और लड़ने की प्रेरणा दी है। आज की युवा युवतियों को जहाँ भी नौकरी मिलती है उन्हें अपना घर बार छोड़कर वहाँ विवश होकर जाना पड़ता है। इस कारण उनके माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों से क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। और जब कभी उनकी अपने बच्चों से बातचीत होती है फ़ोन पर, तो वो अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर ही रोना जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त माता पिता दोनों व्यावसायिक होने के कारण बच्चों को अपने माता पिता का पूर्ण रूप से प्रेम जो है वो नहीं मिल पाता। और भी इस कविता में कवि ने मनुष्य के वास्तविक जीवन से परिचित करवाया है कि मनुष्य जीवन में मनुष्य को अनेक परेशानियां जो है वो आती हैं, लेकिन उसे कभी भी निराश नहीं होना है और अपने जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। 5वां प्रश्न है, जानकारी दीजिए त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। इस प्रश्न का उत्तर आपके काव्य प्रकार जो आपने पढ़ा था कवि परिचय में, उसी में दिया गया है, जिसमें दिया गया है त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे, पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप में झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। अभाग, त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। त्रिपुरारी जी की रचनाओं के नाम है, नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह आदि। व्याकरण भाग में जो आपको रस का परिचय पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, इसे हम व्याकरण भाग में पूरा करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर अपनी कविता को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।